हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है और मैं आप लोगों के सामने फिर से हाजिर हूँ एक नए टॉपिक के साथ। ये पॉलिनोमियल चैप्टर का लेक्चर नंबर 3 है। अगर आप इससे पहले पॉलिनोमियल चैप्टर का बेसिक जो था अगर आप नहीं देखें पहले वो देख लें। इससे पहले वाला वीडियो हमने आपको बताया था कि पॉलिनोमियल किसको कहते हैं, पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं, लीनियर क्या होता है, क्वाड्रेटिक क्या होता है, क्यूबिक क्या होता है। फिर हमने देखा था मोनोमियल क्या होता है, बाइनोमियल क्या होता है, ट्राइनोमियल क्या होता है। हमने ये भी पढ़ा था कि किसी पॉलिनोमियल को कैसे हम उसका नोमेनक्लेचर करते हैं, नाम कैसे लिखते हैं। जैसे मेरे सामने एक पॉलिनोमियल है 3x² माइनस 5x प्लस 6। एक पॉलिनोमियल है। पिछला वीडियो हमने यही बताया था कि इसको पॉलिनोमियल क्यों कहते हैं, कब कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल होता है, कब नहीं होता। तो अगर आप वो नहीं देखें तो प्लीज उसको पहले देख लें। और आप मुझसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के पास। चलिए, इसका नाम लिखने का हमने आपको तरीका बताया था कि क्या है, एक पॉलिनोमियल है इसलिए हम इसको क्या लिखेंगे, p। और इसमें वेरिएबल क्या है, इसमें वेरिएबल है x, तो हम लिखेंगे p ऑफ x। यानी मेरे सामने एक पॉलिनोमियल है p ऑफ x। टॉपिक क्या है कि वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। हम इस पॉलिनोमियल का वैल्यू निकालना चाहते हैं, इस पॉलिनोमियल का मान निकालना चाहते हैं एट अ गिवन पॉइंट। यानी आपको कुछ देगा भी, पॉइंट क्या देगा कि सपोज करो हम आपको लिखें कि फाइंड द वैल्यू ऑफ पी एक्स एट एक्स बराबर 2। क्या दे दिया हम कि फाइंड पी एक्स एट एक्स बराबर 2। यानी आपको एक्स जब 2 हो जाए तब इस पॉलिनोमियल का वैल्यू निकालना है। कैसे निकालेंगे, तो पी ऑफ एक्स का मतलब इसमें वेरिएबल क्या यूज हुआ है, सिर्फ एक्स यूज हुआ है। लेकिन अगर क्वेश्चन में दे दिया कि आपको एट एक्स बराबर 2 करना है तो आप सीधा क्या कीजिएगा सॉल्यूशन में कि गिवन पी एक्स इज इक्वल टू 3x² माइनस 5x प्लस 6। आपको क्या निकालना है, एट एक्स बराबर 2। यानी आपको x के जगह पे 2 रखना है, यानी p2 निकालना है। वो क्या निकालना है, p2। तो अगर यहाँ x है तो यहाँ दो जगह x है। अगर हम x की जगह पे 2 रखेंगे तो जहां जहां x होगा वहां हम क्या रख देंगे, 2 रख देंगे। यानी 3 और एक्स स्क्वायर के बीच कौन सा साइन है, इनटू का, तो हम क्या रख दिए, इनटू। एक्स का वैल्यू क्या रखना है मुझे, 2। हम क्या कर दिए, 2 का स्क्वायर माइनस 5 है इनटू 2 प्लस 6। तो क्या बन गया, 3 इंटू 2 का स्क्वायर क्या हो गया, 4 माइनस 5 दूनी 10 हो गया प्लस 6 हो गया। इसे सॉल्व करेंगे, 3 4 जा 12 माइनस 10 प्लस 6। प्लस में है या प्लस में कितना हो गया, 18 माइनस 10 कितना आ गया, 8। यानी p ऑफ 2 का वैल्यू क्या आ गया, 8 आ गया। यानी कि द वैल्यू ऑफ पी एक्स एट एक्स बराबर 2 इज 8। ऐसे ही बोल सकता क्वेश्चन में कि फाइंड p2। अगर मैं बोलूं कि एक और क्वेश्चन कि p1 निकालिए, क्या निकालिए, p1। अगर आपसे p1 निकालने पूछा बोला जाए आप क्या कीजिएगा, जहां जहां x है वहां क्या रखना आपको, 1। जैसे 3 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 प्लस 6 कितना हो जाएगा, 3 माइनस 5 प्लस 6, 6 प्लस 3 9 माइनस 5 कितना आ गया, 4। ये क्या हो गया, इस पी एक्स का वैल्यू एट एक्स बराबर, सॉरी ये तो एक्स बराबर 1 का है ना, एट एक्स बराबर 1 क्या हो गया, 4। आपको अगर कोई पॉलिनोमियल दे दिया, अच्छा चलिए कोई दूसरा, आपको पिछले क्लास में हमने बताया था कि सिर्फ पी एक्स ही नहीं एफ एक्स भी लिख सकते हैं आप। जैसे अगर हम कहें कि एक पॉलिनोमियल है एफ वाई इस बार, वेरिएबल कुछ भी हो सकता, 3y² माइनस 7। ये भी क्या है, पॉलिनोमियल है। कितने डिग्री का, 2 डिग्री का। इसको हम लोग क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कितना टर्म, 2। इसको हम लोग क्या कहते हैं, बाइनोमियल, यानी क्वाड्रेटिक बाइनोमियल है। अगर मैं बोलूं कि आपको निकालना है f माइनस 1, कितना हो जाएगा, 3 इंटू माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 7। 3 इंटू माइनस 1 क्या गया, 1 माइनस 7, 3 माइनस 7 कितना आ गया, माइनस 4। तो पता है चला कि किसी भी पॉलिनोमियल का अगर वैल्यू निकालना हो तो जहां पे वैल्यू निकालने बोलेगा उस वेरिएबल के जगह पे वो वैल्यू रख देंगे।
और कैलकुलेट करेंगे, सॉल्व करेंगे, कोई कांस्टेंट वैल्यू आएगा। जो कांस्टेंट नंबर आया वही क्या हो गया, उस पॉलिनोमियल का वैल्यू एट ए गिवन पॉइंट। क्या आपको ये बात समझ में आया कि पॉलिनोमियल का वैल्यू किसी गिवन पॉइंट पर हम कैसे निकालते हैं? चलिए एक बात बताइए मुझे कि एक पॉलिनोमियल आपके सामने दिया गया है, ये पॉलिनोमियल है एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6। आपको निकालना क्या क्या है, P2 निकालना और क्या निकालना है, P माइनस 1 और P माइनस 3। ये तीन वैल्यू आपको निकालना है, P2, P माइनस 1 और P3। इवन क्या P0 भी निकाल के देख लीजिए। चलिए आप थोड़ा देर के लिए वीडियो को रोक दीजिए और अपने से बना के देखिए क्या क्या आंसर आ रहा, फिर मिलाइएगा। चलिए सॉल्व करते हैं। ये क्या है, Px दिया हुआ, मुझे निकालना क्या है, P2, 2 का क्यूब, थोड़ा शॉर्ट में लिखेंगे, 2 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 माइनस 6। सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 2 का क्यूब 8 होता है, प्लस 2 टू जा 4, 2 जा 8 माइनस 5 टू जा 10 माइनस 6 कितना होगा 16 माइनस 16 कितना आ गया 0। यानी P ऑफ 2 कितना आया 0 आया, याद रखिए। दूसरा P माइनस 1 क्या होगा भाई, तो यहाँ पे माइनस 1 का क्यूब, क्या समझाए अभी कि जहां पे वेरिएबल है जो वैल्यू दिया हुआ वो वैल्यू को वहां रख देना है, ठीक है। तो क्या हुआ, माइनस 1 का क्यूब प्लस 2 इंटू माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू माइनस 1 माइनस 6। क्या हो रहा, माइनस 1 का क्यूब तो हो जाएगा माइनस 1, माइनस का स्क्वायर प्लस तो प्लस 2, माइनस माइनस प्लस 5 माइनस 6 कितना हो रहा, 5 दो 7 हो रहा प्लस में, और ये आ गया 0। तो क्या देख रहे हैं, P माइनस 1 भी आ रहा है 0, ठीक। अब क्या करते हैं, P माइनस 3 निकालते हैं। P माइनस 3 के लिए क्या करेंगे हम, माइनस 3 का क्यूब प्लस 2 इंटू माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू माइनस 3 माइनस 6 कितना आ जाएगा, माइनस का क्यूब तो माइनस ही होगा, 3 का क्यूब कितना होता है 27, माइनस का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9, 9 दूनी 18 प्लस 5 15 माइनस 6 कितना हो जाएगा 27 और 6 माइनस 33 प्लस 8 5 13 33 कितना आ गया 0। अब हम क्या करते हैं, यानी ये P ऑफ माइनस 3 आ गया, P 0 निकालते हैं। 0 निकालेंगे तो 0 0 0 क्या आ जाएगा माइनस 6। जरा ध्यान से देख लें, P2 0, P माइनस 1 0, P माइनस 3 0, लेकिन P0 का वैल्यू क्या आया माइनस 6। यानी कि अगर हम x के जगह पे 2 रखें तो पूरा पॉलिनोमियल क्या बन रहा है 0। अगर x की जगह पे माइनस 1 रखे पूरा पॉलिनोमियल क्या बन रहा है 0। अगर x की जगह पे माइनस 3 रखे पूरा पॉलिनोमियल क्या बन रहा है 0। यानी कि वेरिएबल का 3 ऐसा वैल्यू है जिसको हम इस वेरिएबल इस इक्वेशन पे यानी इस पॉलिनोमियल पे रखें पूरा पॉलिनोमियल क्या बन रहा है 0। तो वेरिएबल का वह वैल्यू वेरिएबल का वह वैल्यू वेरिएबल का वह वैल्यू जिसको वेरिएबल के जगह रखने पर पूरे पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या बन जाए 0 बन जाए, तो उस वैल्यू को हम कहते हैं इस पॉलिनोमियल का 0। क्या कहते हैं 0। अगला हेडिंग क्या होगा, 0 ऑफ ए पॉलिनोमियल, 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल। इसी को हम लोग कभी कभी क्या बोलते हैं रूट्स, क्या बोलते हैं रूट्स ऑफ ए पॉलिनोमियल। यानी 0 और रूट्स का मतलब सेम ही होता है, ठीक है। तो 0 ऑफ ए पॉलिनोमियल का मतलब ये हुआ द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल, यानी वेरिएबल का वह वैल्यू फॉर विच द पॉलिनोमियल बिकम्स 0। यानी वेरिएबल का वह वैल्यू जिसको हम पॉलिनोमियल पे रखने पर पूरे पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या हो जाए 0 हो जाए, उसको हम लोग 0 कहते हैं। किसका, पॉलिनोमियल का। जरा देखिए तो इस पॉलिनोमियल का 0 कौन कौन हुआ, यानी x का कौन कौन सा ऐसा वैल्यू है जिसपे पूरा पॉलिनोमियल क्या बन रहा है 0। तो उसका वैल्यू मुझे दिख रहा है एक कौन 2,
एक कौन दिख रहा है मुझे, -1, और क्या दिख रहा है मुझे, -3। यानी कि इस पॉलिनोमियल का रूट्स कितना हुआ, 3। कौन कौन, एक 2 हुआ, एक -1 हुआ और एक -3 हुआ। यानी कि ये 3 वैल्यू को अगर इस x की जगह पे रखा जाए तो पूरा पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या आएगा भाई, 0 आएगा। क्या आएगा, 0। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि अगर हम इस पॉलिनोमियल में x की जगह 0 रखते हैं तो कभी 0 नहीं बन रहा। इसका मतलब खुद 0 जो है उस पॉलिनोमियल का 0 नहीं है। तो आप ये मत सोचिएगा कि किसी पॉलिनोमियल का 0 एक 0 होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। 0 ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब x का वैल्यू, y का वैल्यू, यानी वेरिएबल का वैल्यू, जिसको उस पॉलिनोमियल पर रखने पर पूरा पॉलिनोमियल क्या बन जाए, 0 बन जाए। उम्मीद करते हैं आपको ये 0 ऑफ पॉलिनोमियल समझ में आया होगा। फिर से एक बार सुन लीजिए, वेरिएबल का वह वैल्यू जिसको गिवन पॉलिनोमियल पे रखने पर पूरे पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या बन जाए, 0 बन जाए, उस वेरिएबल के वैल्यू को उस पॉलिनोमियल का क्या बोलते हैं, 0 कहते हैं, रूट्स कहते हैं। आए समझ में। जरा गौर करने वाली बात यह है कि अगर क्वेश्चन में दिया रहा है कि फाइंड द 0, आपसे बोल दिया गया कि 0 निकालिए, जैसे देख लीजिए, फाइंड 0 ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। गिवन पॉलिनोमियल का px, यानी आपको एक पॉलिनोमियल हम नीचे दे रहे हैं px, जैसे 3x + 5 एक पॉलिनोमियल है। क्या एक पॉलिनोमियल है, इसका आपको क्या निकालना है, 0 निकालना। तो आप क्या कीजिएगा, x का वैल्यू खोजिएगा कि कहाँ रखने पर 0 बन जाए, बड़ा मुश्किल होगा। तो आप ऐसा सोचिए कि पॉलिनोमियल का एक वैल्यू, x का एक वैल्यू है जिसका 0 बना, जिसका हम लोग क्या बोलते हैं, c। यानी c एक ऐसा वैल्यू है जो इसका 0 है। यानी अगर हम x की जगह पे c रखेंगे तो पूरा पॉलिनोमियल क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। 0 का तो डिफरेंस यही कहता कि x का वह वैल्यू जो पूरे पॉलिनोमियल क्या बना दे, 0, उसको हम लोग क्या कहेंगे, रूट्स कहेंगे, जीरोस कहेंगे। तो इसका मतलब अगर हम 3 इंटू सी प्लस 5 इजिकल टू क्या करते, 0, यहाँ से c निकाल सकते हैं ना। तो 3c इजिकल टू -5, तो c और क्या आ गया भाई, -5/3। तो ये जो -5/3 है, यही क्या कहलाएगा, इस पॉलिनोमियल का 0 कहलाएगा। लेकिन बार बार सी करने से अच्छा आप क्या कीजिएगा, आपको 0 निकालने बोल दे तो जो गिवन पॉलिनोमियल होगा, जो 3x + 5, इसको इक्वल टू 0 रख दीजिए। यहाँ से क्या कीजिए, मेथड ऑफ ट्रांसपोजिशन से या यूक्लिड का जो एग्जाम है उसकी मदद से आप x निकाल लीजिए। जैसे +5 है, इसको अगर हम उधर भेजेंगे तो क्या होगा, -5। एक्चुअली ये भेजने वाला कहानी होता नहीं है, बट हम लोग इन सिंपल यूज करते हैं। यूक्लिड एग्जाम कहता है कि दोनों तरफ हम क्या करेंगे, +5 है तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि subtracting -5 from both side। जैसे तरीका यही है कि subtracting 5 from both sides। आप क्लास 9 में पढ़े होंगे यूक्लिड एग्जाम में कि अगर कोई दो चीज इक्वल है तो उसके दोनों तरफ हम सेम चीज जोड़ भी सकते हैं, घटा भी कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसका स्टेटमेंट ऐसा रहता है कि इफ इक्वल्स आर एडेड फ्रॉम द इक्वल देन होल आर इक्वल। बात समझ में। तो अगर हम दोनों तरफ से क्या करते हैं, 5 घटा दे, 3x + 5 - 5 इजिकल टू 0 - 5। ये क्या हो जाएगा, +5 - 5 0, यानी 3x बचेगा, इधर इधर क्या बच गया, -5। अब x बराबर क्या हो गया, फिर वही कहानी इक्वल वाला लिखेंगे कि बाय डिवाइडिंग 3 इन बोथ साइड, तो क्या बन जाएगा, x बराबर -5/3। तो हम लोग इन शॉर्ट क्या कहते हैं कि अगर ये +5 इधर है, उधर भेज देंगे तो क्या बनेगा, -5। तो 3x बराबर क्या हो जाएगा, -5। x बराबर क्या हो जाएगा, इंटू में इधर क्या बन गया, -5/3। देखिए तो सेम आया। तो आपको यही काम करना है। 0 निकालने का मतलब आप क्या कीजिए, पूरे पॉलिनोमियल को इक्वल टू 0 रख दीजिए और वहां से x निकाल लीजिए, वही क्या हो गया, उसका 0 हो गया। जरा ध्यान से देखिए तो क्या कुछ और 0 हो सकता है, नहीं हो सकता। गौर करने वाली बात है कि ये जो है लीनियर पॉलिनोमियल है, ऐसा पॉलिनोमियल है लीनियर। इसका 0 कितना आया, 1, यानी इसका सॉल्यूशन कितना आया, 1। इसका रूट्स कितना आया, 1।
यानी लीनियर पॉलिनोमियल का रूट्स या जीरोज हमेशा क्या होगा, एक ही होगा। कितना होगा, एक। इससे पहले वाला क्वेश्चन जो आप देखे होंगे उसमें देखे होंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल था और उसका रूट्स कितना आया था, 3। जीरोज कितना आया था उसका, 3। अगर क्वाड्रेटिक कोई पॉलिनोमियल है उसका जीरोज कितना होगा, 2। जरा सुन लीजिए, किसी भी पॉलिनोमियल का नंबर ऑफ जीरोज उसके डिग्री से ज्यादा नहीं हो सकता, मैक्सिमम उसके डिग्री के बराबर। यानी लीनियर का मैक्सिमम रूट्स 1 होगा, क्वाड्रेटिक का मैक्सिमम 2 होगा, क्यूबिक का मैक्सिमम 3 होगा, बाई क्वाड्रेटिक का मैक्सिमम 4 होगा। यानी डिग्री से ज्यादा कभी नंबर ऑफ रूट्स नहीं हो सकता। देखिए, यह भी हो सकता है कि अगर कोई कांस्टेंट पॉलिनोमियल है जैसे 3, क्या इसका कभी जीरो पॉसिबल है? तो सुन लीजिए, नोट बना के सब बात को आप लिख के रख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात सब है कि किसी कांस्टेंट पॉलिनोमियल का जीरो कभी होगा नहीं। यानी अगर कोई कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल डज नॉट हैव एनी जीरो। कांस्टेंट पॉलिनोमियल का जीरो कभी होगा नहीं, ये तो खुद कांस्टेंट है, जीरो के इक्वल थोड़ी होगा। दूसरा क्या याद रखिएगा कि जो भी लीनियर पॉलिनोमियल होगा उसका नंबर ऑफ जीरो क्या होगा, एक ही होगा। नंबर ऑफ जीरो क्या होगा, एक। यानी अभी आपको ये बताया थे लीनियर पॉलिनोमियल का जीरो कितना होगा, एक होगा। अच्छा, दूसरा बात, ऐसा हो सकता है कि जीरो, जो नंबर जीरो है ना, वो जीरो किसी पॉलिनोमियल का जीरो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। जैसे किसी पॉलिनोमियल का जीरो खुद एक जीरो नंबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। चौथा बात, किसी भी पॉलिनोमियल का जीरो उसके डिग्री, नंबर ऑफ जीरो उसके डिग्री से ज्यादा नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। इससे हमेशा क्या रहेगा, कम। ऐसा भी हो सकता है कि कोई पॉलिनोमियल का जीरो जो है रिपीट कर जाए। जैसे अगर मैं कहूं एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, इसका जीरो बताइए तो क्या होगा। तो आप कहिएगा कि सर इसका तो डिग्री 2 है, क्वाड्रेटिक है, तो मैक्सिमम डिग्री रूट्स कितना हो सकता है, 2 हो सकता है। मैक्सिमम जीरो कितना हो, 2। इसका तो अगर हम इसको इक्वल टू जीरो करें तो ये क्या भाई, एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर है। तो क्या हो गया, एक्स प्लस 1, दो का टर्म होगा ना, तो जैसे एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 लिखेंगे ना, तो क्या हो गया, इसका जीरो -1 दो को हो गया, यानी रिपीट कर गया। तो ऐसा हो सकता है किसी भी पॉलिनोमियल का जीरो रिपीट कर जाए, बिल्कुल हो सकता है। क्या आपको ये जो कंसेप्ट है जीरोज किसको कहते हैं ये समझ में आया, किसी पॉलिनोमियल का वैल्यू कैसे निकालते हैं समझ में आया, जो प्रॉपर्टी आपको बताए कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल का जीरो नहीं हो सकता, लीनियर का एक होगा, ये सब क्या आपको समझ में आया? तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आएगा। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।